करते हैं क्वेश्चंस बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं एक रॉड है हमारे पास 3 kg की, तो मान लेते हैं मिड से 3 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, 0.3 की मान लेते हैं, यहां से 5 न्यूटन ऊपर मान लेते हैं, यहां से 10 न्यूटन इधर मान लेते हैं, मान लें, और ये 37 डिग्री के ऊपर आ रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी की पूरी रॉड 10 मीटर की है, पूरी रॉड 10 मीटर की दे दी, इसकी नेमिंग यहां पे कर दी ए और बी, ये मिड पॉइंट हो गया सी, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 5 मीटर, और यहां से यहां कितना हो गया 5 मीटर। ये गिवन है, तुम्हें क्वेश्चंस में गिवन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपको ये पूछ लिया गया फाइंड अ फोर्स दैट कैन बैलेंस, अगर ये फोर्स, अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स इसको बैलेंस कर दे, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं इसको एक इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए, तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को नाम देते हैं एफ। तो एफ का मैग्नीट्यूड बताओ और एफ की लोकेशन बताओ कि कहां लगना चाहिए। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और लोकेशन कैसे निकालेंगे वो तुम लोग फाइंड आउट करो। क्लियर है कि नहीं है? कर सकते हो? कैसे करोगे? एक वर्ड देखा है सर, बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई जीरो, समीशन ऑफ एफ जेड जीरो एंड समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, दैट कॉल्ड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। इन तीन से तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है, और इस एक इक्वेशन से उसकी लोकेशन निकल जाएगी, क्योंकि टॉर्क कहां लगता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है, तो उसकी लोकेशन निकल जाएगी। अब लोकेशन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? मैं यहां पे 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा? कहां से? कहां से का मतलब यूनिट रेफरेंस, तो लोकेशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस ही होता है। तो आप लोगों को मैं रेफरेंस फिक्स कर देता हूं, लोकेशन फ्रॉम द एंड ए से कितना दूर होगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लूं कि बी से कितना दूर होगा, तो क्या लिख दोगे? 10 माइनस ए से डिस्टेंस, कंप्लीट 10 मीटर का है, मान लो वो 8 मीटर पे आ गया, तो क्या लिखोगे? 2 मीटर फ्रॉम बी या 8 मीटर फ्रॉम ए, ये बोल दोगे। मैंने रेफरेंस फिक्स कर दिया। क्या आप इसकी लोकेशन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? फटाफट निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है आंसर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हम मान लेते बेटा कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस पॉइंट पे लगना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे लगना चाहिए कि ऐसे लगना चाहिए, वो तुम पहले सोच लो, ठीक है। इसको हम तोड़ देते हैं, इस साइड में क्या आ जाएगा? 10 साइन 37 कितना आता है? 10 साइन 37 3/5, 3/5 इज व्हाट? 10 के साथ में 6, और इधर क्या लग जाएगा? 10 cos 37, cos 37 4/5, 4/5 10 is 8। क्लियर और नॉट? तो ऊपर लग रहा है 6, ये 5, ये टोटल 11, 11 माइनस 3 8 आया नहीं आया? किधर एक्सेस फोर्स किधर है? ऊपर है, ऊपर ज्यादा फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आना चाहिए। नहीं समझे? ये फोर्स लगा रहा है 8 इधर लगा रहा है, और हॉरिजॉन्टल कोई बैलेंस करने वाला है क्या? नहीं है। इट मींस ये फोर्स क्या आएगा? इस साइड में आएगा, इसको कम देंगे हम एफ हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहां पे आ जाएगा। नहीं समझे क्या? समझ गए? इट मींस ये फोर्स कौन से वेक्टर का क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब माइनस आई कैप और माइनस जे कैप की टर्म में आएगा। क्लियर और नॉट? आप अगर इसको वेक्टर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेक्टर से कर सकते हो, ठीक है। करें इसको, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बोला सर समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो कर दो। समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो करा मतलब हॉरिजॉन्टल में जीरो करा, तो हॉरिजॉन्टल में कौन है? एक तो है सर 10 cos 37, किस साइड में जा रहा है? आई कैप में। और हमारा एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल
जिसकी डायरेक्शन पता नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0। हमें अभी पता नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, हम डायरेक्शन भी हम ही निकालेंगे। तो फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 8 है, 8 आई कैप उधर जाएगा, 8 ऑफ माइनस आई कैप। समझे नहीं समझे? ये फोर्स आ गया हमारा। ओके है कि नहीं है? ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 8, इधर लग रहा है। ओके। नेक्स्ट, समीशन ऑफ एफ वी इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में कौन कौन जा रहा है? 5 जा रहा है सर जे कैप में, और 6 जा रहा है जे कैप में, और 3 जा रहा है माइनस जे कैप में, और फोर्स पता नहीं किधर जा रहा है, कौन सा? वर्टिकल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? डायरेक्शन भी वो खुद ही देगा, हमें पता है नीचे जाना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा वो हम देख लेंगे। इसका कितना हो गया? 5 और 6 11, 11 माइनस 3 8, 8 क्या? जे कैप। तो ये आ गया ना, ऐसे लिख देते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो फोर्स ऑफ वर्टिकल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस जे कैप में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो F की वैल्यू क्या आ गई? एफ जेड में तो कोई फोर्स ही नहीं है, F की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 8 आई कैप और माइनस का 8 जे कैप। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 8 बाई रूट 2, नो सॉरी 8 रूट 2, 8 रूट 2। ये आ गया फोर्स की नहीं आया? ये इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा। डन और नॉट? और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लगाना पड़ेगा, जो हमने लगा रखा है। अब लोकेशन डिफाइन करनी है। फॉर लोकेशन, लोकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? लोकेशन के लिए हमने करा समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। हमें लोकेशन निकालनी कहां से है? हमें लोकेशन निकालनी है फ्रॉम द एंड पॉइंट ए। तो ए के अबाउट निकाल देते हैं। तो समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0। 0 पे जाते हैं, 5 ए में से ही पास हो गया तो 0। 3 न्यूटन किधर लग रहा है? कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ नहीं। अब इसकी डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लग रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 3 न्यूटन लग रहा है। कितनी डिस्टेंस पे है ये? 5 मीटर पे। तो 5 मीटर पे लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट गए 10 cos 37, 8 इधर लग रहा है। तो क्या ये रोटेशन देगा? क्या नहीं देगा, ये रोटेशन दे ही नहीं सकता। टॉर्क जनरेट कौन करता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं है। इसकी है क्या? यस। तो इसकी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझे नहीं समझे? तो +6 कितनी दूर पे है? 10 मीटर पे है। सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। प्लस फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 8 रूट 2 है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 8 रूट 2 है। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको कंपोनेंट में पहले से तोड़ा हुआ है। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ रखे हैं। क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है क्या? नहीं है। हॉरिजॉन्टल तो इसमें से पास हो रहा है ना, ये तो रोटेशनलिटी दिखाएगा ही नहीं। तो वर्टिकल दिखाएगा नहीं दिखाएगा? वर्टिकल दिखाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जाए, कितनी डिस्टेंस पे है? मान लेते हैं ये ए से एक्स डिस्टेंस पे है, तो हमने मान लिया ये एक्स डिस्टेंस पे है। कैसा सेंस दे रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे पता चला? सर माइनस जे कैप है, इस वजह से पता चला। अगर ये नहीं पता होता तो कैसे निकालते? तो हम क्या कहते हैं? ये क्या दे देगा? क्लॉकवाइज। किस किस को नहीं समझ में आया? आ गया? ओके गुड। इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्या मैं फोर्स ऑफ वर्टिकल की वैल्यू पुट कर दूं? देखो 5 × 3 15 क्लॉकवाइज, माइनस कर दूं 60 क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉक था, नेगेटिव लगते ही क्लॉक हो गया, और इधर ये क्लॉकवाइज ही है। तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। एफ वी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 8। तो 8 × x लग जाएगा, और ये भी क्लॉकवाइज है। सारे क्लॉकवाइज आ गए तो कोई टेंशन नहीं, इनको उधर भेज देते हैं। 15 और 60 45 को उधर भेज दो तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव। स्टिल क्लॉकवाइज। तो 8 × x क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 45 कितना? क्लॉकवाइज। इससे तो ये निपट गया। तो x की डिस्टेंस कितनी आ गई? 45/8 मीटर फ्रॉम एंड। ओके और नॉट? ओके, करेक्ट है। पढ़ाओ, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, तुरंत होना चाहिए आपसे।
इतना लंबा प्रोसेस मैंने तो एक्सप्लेन किया है, आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करोगे। फटाफट समीशन एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला और टो इक्वल टू 0 किया, आंसर आ गया, तुरंत आना चाहिए। क्लियर है? करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट कर देना, ठीक है। 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखते हैं। मान लो यहां पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहां से पूरी डिस्टेंस है 10 मीटर की। यहां पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर 20 न्यूटन का, जो यहां से 37 डिग्री पे है। क्लियर? अब मुझे एक और फोर्स दे देते हैं। चलो, वो फोर्स की वैल्यू बताओ जो इसको बैलेंस कर दे या फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम लेके आ जाए। और उसकी F का मैग्नीट्यूड तो पता चल ही जाएगा तुम्हें, और मुझे इसकी लोकेशन भी डिफाइन करके बताओ कहां से होगी। चलो A और B से डिफाइन कर देते हैं। फ्रॉम एंड A बताओ कितनी डिस्टेंस पे लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को कहां से कहां डिस्टेंस देनी है, ठीक है, करो फटाफट करो। हो गया क्वेश्चन। 2 ही फोर्स दे रहे हैं, 2 ही फोर्स में निपट जाएगा मामला, हो जाएगा। करो फटाफट करो, देखते हैं किससे होता है पहले। आई गेस हो गया होगा अब तक तुमसे। इन सबको यहां से मान लेते हैं, देखना गौर से। देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, वर्टिकल फोर्स भी है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 20 cos 37 किस साइड में, माइनस आई कैप में, सही बात है। और इसको इधर क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, क्या है ये, 20 sin 37 किस साइड में, माइनस जे कैप में, राइट, प्लस का जे कैप में। अब आप लोग क्या करो, अभी समीशन एफ एक्स कर रहे थे, समीशन एफ वाई कर रहे थे, समीशन एफ जेड कर रहे थे। क्या मैं इसको ओनली वेक्टर में खेलूं तो सीधा मेरे पास में एफ आ सकता है, तुरंत आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने लिखा एफ नेट इक्वल्स टू 0, तो लीनियरिटी खत्म है कि नहीं है। इसको नोट करते हैं। पहला फोर्स क्या है, 10 न्यूटन का है, किधर लग रहा है, जे कैप में। दूसरा फोर्स कौन सा है, हमारा फोर्स है जो हम बैलेंस में लेके आना चाह रहे हैं, किस साइड में लग रहा है, एफ में लग रहा है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है, वेक्टर लिख दिया। प्लस तीसरा क्या है, देखो ये 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 37 3/5 5 4 4 into 3 12, ये कितना आ जाएगा 12 4/5 4 into 4 16 या 16। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, गौर से देखना, 16 माइनस का आई कैप और प्लस का 20 जे कैप इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसी में इंक्लूड कर दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आई कैप माइनस का, ये और कोई है नहीं, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर हुआ, अरे समझे नहीं क्या, 16 आई कैप माइनस का है ना, ये उधर चला गया, प्लस का हो गया। क्लियर, हाँ कहां पे, यहां पे, ओ 12 जे कैप, राइट, ठीक है। और इधर ये 12 है, ये 10 है, मिलके क्या हो गया 22 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, प्लस का 22 माइनस का जे कैप, ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो क्या मैं इसको एफ एक्स लिख दूं और इसको एफ हॉरिजॉन्टल ये लिख दिया, वर्टिकल ये लिख दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पे कहीं पे ये फोर्स लगना चाहिए जो कि नीचे लगेगा और इधर लगेगा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तभी तो ये एफ आएगा। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है 16, वर्टिकल की वैल्यू कितनी है 22, एक ही बारी में आ गया, ये हो गया एफ नेट की वैल्यू 0। क्लियर और नॉट। अब कर रहे हैं समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। हम इसको a मान लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस यहीं से चाहिए, तो यहां से x हो गया। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स विल जनरेट रोटेशन, नो, सारे के सारे कौन करेंगे, वर्टिकल करेंगे। करें तो टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू 0, तो 10 इसी में से निकल गया 0,
22 कितनी डिस्टेंस पे x है, सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लियर। और ये 12 जो है उसका सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, कितने पे है, 10 पे है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्लियर। सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, उधर जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इधर क्या आया 22x इक्वल टू 120, इससे घटा 11, इससे घटा 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60/11 मीटर फ्रॉम एंड ए, क्लियर और नॉट। ये फाइनल आंसर्स हो गए। ये फोर्स की वैल्यू होगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। हो गया नहीं हो गया, फटाफट नोट करो, फिर अगला करते हैं। देखो बेटा यहां से एक रिलेशन किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा रिलेशन करेंगे, उस पे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बट फॉर्मूले सारे हमें पता है, रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़ी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, राइट। देखो ये बोला था F इज रिप्लेस्ड बाय टो, मास इज रिप्लेस्ड बाय I एंड एक्सेलेरेशन रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो यहां से फोर्स इक्वल्स टू m में बैठा था, तो यहां से टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा बैठेगा। हो गया रिलेशन, ये नहीं हो गया, यही था। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने किसी भी एक रॉड को, एक कोई रॉड है, इसको यहां से हिंज कर रखा है, हिंज समझते हो, ये एक हिंज कर रखा है, हिंज पॉइंट है ये, यहां से ये रॉड मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, यहां से हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं हम, मान लो इस फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, जो कि यहां लग रहा है 37 डिग्री पे, इस साइड में पुश फोर्स है, क्लियर और नॉट, क्लियर है। अगर ये इस साइड में लग रहा है और इस रॉड का जो मास है वो मान लेते हैं हम है ऑलमोस्ट आपका 5, ठीक है, 5 kg मान लेते हैं, क्लियर और नॉट। अगर इसका मास 5 kg है, फोर्स हमने 20 न्यूटन का यहां पे लगा रखा है 37 पे, तो क्या ये रॉड हेल्ड होगी कि नहीं होगी। अगर होल्ड होगी, अगर इसको होल्ड कर पाते हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम में आता है। अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो अल्फा 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क 0 होता है, नहीं समझे। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं आता तो एट दैट इंस्टेंट आप इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो आपका इसका इफ इज इन इक्विलिब्रियम तो प्रूफ करो, इफ नॉट देन फाइंड अल्फा एट दैट इंस्टेंट। करके देखिए इस क्वेश्चन को, पहले मैं कर रहा हूं, फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे, कर दोगे। इसका एक डायग्राम बना देते हैं, सिंपल सा डायग्राम है। यहां देखो ये F लगा 20 न्यूटन का, ये 20 न्यूटन का लग रहा है, तो बेटा यहां पे लगा सकते हैं इसको। यहां पे लगा, इस साइड में क्या लग जाएगा 20 sin 37, तो कितना आ गया ये 20 sin 37, sin 37 3/5 घटा ये 4 इंटू 3 12, इस साइड में क्या लग जाएगा 16 न्यूटन। अभी अभी किया है शायद, ये क्लियर हुआ। तो चलो, क्या ये 16 न्यूटन है इस साइड में लग रहा है, क्या ये अल्फा जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या ये अल्फा जनरेट कर देगा, नहीं कर पाएगा। अगर ये अल्फा जनरेट नहीं कर रहा है तो इसको बैलेंस करने वाला कौन होगा, यहां से एक रिएक्शन फोर्स निकलेगा, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल, और अगर ये ऊपर लग रहा है तो ये नीचे लग जाएगा एन ऑफ वर्टिकल। समझे नहीं समझे, ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना। हिंज पे मैंने गेट पे बताया था तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स में कि गेट को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वहां के जो हिंज पॉइंट्स है वो दो सपोर्ट देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में काम आते हैं। यहां देखो, अगर मैं इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, क्लियर और नॉट, क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। हो गया नहीं हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आई आएगा, आई की वैल्यू क्या होती है, इसके अबाउट मास कितना दे रखा है 5 kg है कि नहीं। यहां से टॉर्क इसका भी लगेगा 15 न्यूटन का नीचे आएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो टॉर्क की वैल्यू निकालते बेटा, 50 इंटू
5 कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है 12 इंटू 10 कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे? समझ गए? इट मींस आपका ये आ गया टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क की वैल्यू निकालो, 5 इंटू 5 25 कैसा आया क्लॉकवाइज, और इसको नेगेटिव कर दो 120 क्लॉकवाइज। आंसर इज 130 क्या क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आई अल्फा होती है कि नहीं होती? नहीं समझे? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, रॉड के लिए एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 12 3। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3। ध्यान दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखे हमने, अल्फा की वैल्यू पता नहीं, इक्वल्स टू 130 क्लॉकवाइज। ध्यान रहेगा क्लॉकवाइज। इसको हम अगर सॉल्व कर लें इस जगह से, m की वैल्यू 5 हो गया, l की वैल्यू 100 हो गया अपॉन 3 इक्वल्स टू 130, तो कितना हो जाएगा, इधर अल्फा कर दिया ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 निपट गया, 13 इंटू 3 39 बाई 50 क्लियर है, इक्वल्स टू अल्फा कैसा सेंस है क्लॉकवाइज है। अब इसकी वैल्यू निकालो, 39 का डबल कर लो, 39 का डबल कितना होता है 78। तो क्या मैं इसको अल्फा को 0.78 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बोल सकता क्या? तो रॉड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं रहेगी। तो क्लॉक का मोशन कैसा हो जाएगा, इसका रॉड का मोशन कैसे हो जाएगा, यहां पे हिंज कर दिया तो ये ऐसे घूमेगी। समझे नहीं समझे? अगर ये फोर्स मैं हैवी कर दूं, अगर ये वाला फोर्स मान लो 250 से भी ऊपर चला गया, 250 से ऊपर जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 10 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां पे कम से कम इसको 2.25 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 30 न्यूटन कर दूं, अगर मैं इसी फोर्स को 30 न्यूटन कर दूं, तो क्या रॉड ऐसे जाएगी? क्या इक्विलिब्रियम पे रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि 25 करते तो इक्विलिब्रियम में रहती ना। नहीं समझे? अगर 25 करते तो इक्विलिब्रियम में रहती, अगर इसको मैंने 30 कर दिया तो इक्विलिब्रियम में नहीं, उल्टा ये फोर्स की वजह से ऊपर जा रही होती, तो अल्फा की वैल्यू क्लॉकवाइज में आ जाती। हमने कहीं पे प्लस माइनस लिया? नहीं लिया। हमने कहीं पे हमारी तरफ से सेंस लगाया? नहीं लगाया। कोई भी चीज लेट करी? नहीं करी। जो आ रही है वो लिखी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा कर दिया, ये एकदम साइन कन्वेंशन के हिसाब से चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे, हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से चल रहे हैं। आंसर आ रहा है? ये आ रहा है। क्या ऐसे तुम कर सकते हो? एक क्वेश्चन दे दूं, पक्की बात, फटाफट नोट करो इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन। देखो हटा दो इसको, मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं हम। एक रॉड है ऐसे, यहां पे मैंने हिंज कर रखा है, ध्यान देना, यहां पे मैंने हिंज कर रखा है, और यहां पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F, जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के ऊपर है। इसका cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो रॉड है दैट इज L/4 डिस्टेंस पे है, और ये जो रॉड बची कितनी हो जाएगी, 3L/4 हो जाएगी। नहीं समझे? रॉड का मास है m, क्लियर। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बताओ रॉड का एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, जो नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स आएंगे इस हिंज पे, हिंज पॉइंट पे, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये निकालो। क्लियर है? अब एक और बात, थर्ड में खुद बता देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल। समझे नहीं समझे? सेंट्रीपिटल मैंने तुम्हें ओमेगा दिया ही नहीं है ना घूमने के लिए, मैं दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये टोटल जो टेंजेंशियल फोर्स है वही हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितना होता है, a इंटू आर होता है, अल्फा इंटू आर हो गया। नहीं समझे क्या? कहां पे
अरे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये भी तो स्क्वायर ही होते हैं, ये भी तो स्क्वायर होते हैं, ये हट गया स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू ए COM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टेंजेंशियल कैसे निकालते हो, अल्फा इंटू आर से, और आर की वैल्यू तुम्हें पता होती है तो क्या आप यहां से अल्फा को पुट ऑन करके या तो अल्फा यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, सीधा ए टेंजेंशियल और ए COM की वैल्यू निकल गई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो चलो ये कर लेना, ये एक कर लो, ये दो कर लो, या थर्ड तो अपने आप हो जाएगा। डन है, ये करके लाओगे आप लोग होम असाइनमेंट में, समझ लो इसको, इसके आंसर्स नहीं बता रहा मैं, ठीक है, नेक्स्ट आप करके लाओगे।